कौन सा स्टार्ट होगा आज? 13.1 होगा ना। चलो ठीक है, चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन देखेंगे और बाकायदा जैसे इंट्रो पार्ट में विद डायग्राम किया था कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन ऐसे। हाँ वही फिगर था यार। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यार क्या है। ये कह रहे हैं कि भैया कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जॉइन एंड टू एंड, एंड से एंड पे मिला दी गई, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। अब देखो जरा प्रैक्टिकली समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं यार, कि हमारे पास 2 क्यूब थे, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब हमारे पास ये रहा, इनको ज्वाइन कर दिया है ऐसे एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया तो पक्की बात है क्यूबॉइड बन जाएगा। कैसे? आपने कहा ना कैसे, तो देखो ऐसे, एक क्यूब भैया हमारे पास ये है, एक क्यूब हमारे पास ये है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, कर दिया ज्वाइन। तो क्या अब आप इस डिवाइस को क्यूबॉइड बोल सकते हैं? क्यों यार, ये इसकी पूरी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि जब 2 क्यूब को एंड टू एंड मिला देते हैं तो क्या चीज इंक्रीज होती है? केवल लेंथ इंक्रीज होती है, जबकि बी और एच में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्जाम में आए कि इनको एक के ऊपर एक रख दिया गया तो केवल हाइट में चेंजिंग आएगी, लेंथ और ब्रेथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना। ये ऐसा नहीं कि इसमें एंड टू एंड है तो हर एग्जाम में भी एंड टू एंड है। क्या पता वो कहें कि भैया इसके ऊपर मैंने सरमाउंटेड कर दिया है तो अब हाइट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। चमका? पक्की बात है ना। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, दिमाग में इमेज बन रही है ना। ठीक है, तो एक क्यूब यार हमारे पास ये एक क्यूब, इनको एंड टू एंड मिला दिया, कह रहे अब जो ये बन गया क्यूबॉइड तो यार इसका सरफेस एरिया फाइंड करो। तो यार ये पकड़ना भैया, तो देखो अच्छा, इस क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है तो पक्की बात है अगर मान लो यार इसकी एक साइड ए है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है डियर? साइड क्यूब, मतलब एक क्यूब, और ये कितना दिया है? 64। तो एक क्यूब को क्या 4⁻³ लिख सकते हैं, तो मतलब इस क्यूब की साइड कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई। पक्की बात है। और इसकी भी, इसका भी शायद वॉल्यूम 64 है ना, सेम है दोनों का, तो इसकी साइड भी कितनी आ गई? 4 आ गई। मतलब ये जो चीज़ है 4 4 4, ऐसे ही ये भी 4 हो गई। मैंने इस तरीके से ये क्यूबॉइड हो गया। देखो अब ये क्यूबॉइड हो गया, ये 4 और ये 4, तो जो नया क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। चमका या नहीं चमका? और बी भैया 4 सेंटीमीटर और हाइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो कह रहे इसका सरफेस एरिया बताओ। इन्होंने बोला ही नहीं है टोटल और सीएस से। जब कुछ नहीं बोला जाता है तो टीएस से, मतलब पूरे पे कलर कर दो यार। तो फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। चमका? कोई डाउट है तो बताओ। ये बहुत अच्छा, जिस बच्चे ने बनाया बहुत अच्छा आपने बनाया। चिराग बहुत बढ़िया, चिराग जौहरी बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, कोई डाउट? अब मैं बढ़ूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो इस पूरी एक्सरसाइज में मैं केवल आपको कंसेप्ट बताऊंगा, इमेजिनेशन बताऊंगा, कैलकुलेशन डू योर। पक्की बात है। क्वेश्चन 2 पे बढ़, चिपकाए बेटा तब तुमने, चिपका दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहे हैं अ वेसल माने एक बर्तन है, इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? ऑफ अ होलो हेमीस्फीयर। एक होलो हेमीस्फीयर है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। देखो यहीं से लॉजिक है, इसको समझो। एक ये हमारे पास होलो हेमीस्फीयर है इस तरीके से, क्लियर है? ये इसकी रेडियस होगी। होलो मतलब अंदर से क्या है ये खाली, दिखाओ जरा। एक होलो चिपका दिया, ओके कोई बात नहीं, बच्चे समझ जाए। होलो मतलब एक बॉल लो प्लास्टिक, उसको काट दो तो क्या बनेगा? होलो हेमीस्फीयर बन जाएगा। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सिलेंडर के ऊपर आएगा या फिर ये नीचे आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो पहले उन बच्चों को जिनको इंग्लिश की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो समझो, बाई के बाद माउंटेड बाई, अगर बाई है, ध्यान से सुनो, मैं ये रटा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा लॉजिक इसका। अगर बाई के बाद कुछ भी लिखा है, अगर यहाँ पे बाई है ना और बाई के बाद जो भी डिवाइस वो हमेशा ऊपर आती है। अगर ऑन होता है यहाँ पे, क्योंकि 2 ही चीजें मिलेंगी आपको, माउंटेड ऑन या माउंटेड बाई। अगर बाई है तो बाई के बाद जो भी लिखा है वो हमेशा ऊपर आएगी, जो भी कुछ है। ऑन लिखा है तो वो हमेशा नीचे आएगी। पक्की बात है, देख लेना। तो माउंटेड बाई लिखा है तो जो होलो सिलेंडर है ना वो इसके ऊपर है। पक्की बात है। और माउंटेड का मीनिंग क्या होता है? जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी होगी। बात समझ आ रही? अब अगर इंग्लिश वगैरह ठीक है तो यार माउंटेड मीन्स होता है सरमाउंटेड या माउंटेड उसके साथ ढका हुआ है।
तो ठीक है, अब इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी बहुत ठीक है तो आप इस तरीके से समझ जाए, माउंटेड उसके द्वारा, माउंटेड बाई, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये डिवाइस होगी हमारे पास। फिर कह रहे हैं द डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर कितना है 14, तो रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस होगी। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। एंड द टोटल हाइट ऑफ द बेजल, टोटल हाइट किसकी, बेजल की, मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताइए यार, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, पक्की बात है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, तो 13 में 7 माइनस कर दो कितनी आएगी, पक्की बात है ना। ठीक है, फिर कह रहे हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया। भैया इनर पूछा है, क्यों, क्योंकि खोखला है, अंदर कुछ है नहीं, तो अंदर कह रहे हैं उसको हमें पेंट करना। अब देखो जरा क्या है हमारे पास, ये रीड है, हर क्वेश्चन का बच्चों ने बना के लाए, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है जी, माउंटेड बाय किससे, होलो सिलेंडर, तो इसके ऊपर सिलेंडर लगाओ। ये डिवाइस आपके पास है, इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। अब मुझे अंदर क्या करना है, कलर करना है, अंदर कलर करना या बाहर कलर करना, बात एक ही, आंसर एक ही है। क्यों, क्योंकि इसके विड्थ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो ना। कलर कहाँ होगा, अगर मैं बताऊं अंदर, तो होगा तो यही कलर, अंदर भी इस पे कलर होगा, तो ये क्या है, सिलेंडर का CSA ऑफ अ सिलेंडर। अब सुनो, कलर यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये तो बंद नहीं ना, ओपन है, और कलर कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, चमका। तो ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर है, और ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यस और नो, डिवाइस जब हमारे पास रहती तो हम समझ जाते कलर कहाँ कहाँ होगा, और हम लोगों ने प्रूफ की सारी बातें। अगर इतने में कलर होगा तो 2 पाई आर है, यहाँ कलर होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया बाहर का, अरे भैया अंदर भी तो यही होगा, समझो ना बात को, क्लियर है। और ये हमारा क्या है, होलो, मतलब अंदर की तरफ खाली है, पक्की बात है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कुछ भी है। अब केवल क्या है, कैलकुलेशन है, दोनों की रेडियस सेम है तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा H प्लस। कायदे में देखा जाए तो ये TSA ऑफ सिलेंडर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई की वैल्यू 22.7, R कितना डियर 7, H कितना है 6, ये कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, पक्की बात है। R क्या है, रेडियस है, और H क्या है 6 है। ये H किसकी आ रही है, सिलेंडर की आ रही है। क्या कोई डाउट, क्या कोई डाउट, ये बस समझना बोर्ड के लिए मैं कि माउंटेड बाई, सरमाउंटेड बाई, बाई के बाद जो भी आता है ऊपर रहता। अगर ये होता ऑन होता, सपोज यहाँ पे डायग्राम क्या होता, ये कह रहे हैं अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर, तो सिलेंडर के ऊपर होता है ये, कि ऑन का मतलब होता है ये पर, ऑन का मतलब क्या था, उस पर, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी बात है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिनकी थोड़ी सी ग्रामर वगैरह ठीक ठाक नहीं है। हम सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे डायग्राम पे, सॉल्यूशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे हैं अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक कोन है ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटी, माउंटेड ऑन, माउंटेड ऑन है, तो ऑन के बाद जो भी होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा, तो माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, एक ही हेमिस्फीयर भैया इस तरीके से, और इसके ऊपर क्या है, माउंट कोन, क्या भैया, ये बात समझ में आनी चाहिए। इस तरीके हमारे पास ये क्या है, कोन है भैया, अभी मैंने बताया था ओन का चक्कर, ठीक है। तो कोन की रेडियस कितनी है 3.5, तो यार ये अंडरस्टूड है कि इसकी रेडियस भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी, मानसी, क्लियर है ये बात। चलिए अच्छा ये हो गया, ठीक है। माउंट हम इस पे ऑफ अ सेम रेडियस बोला गया, सेम रेडियस। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, तो यार अंडरस्टूड है अगर ये 3.5 है तो ये भी कितनी होगी 3.5, तो इस कोन की जो हाइट होगी 15.5 से 3.5 का तो 12 बचे, आई थिंक 12 सेंटीमीटर, बस ये है। फिर कह रहे हैं क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। भैया हम बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत खड़ा पैसा लगा के इतनी बढ़िया ये इतना ये बढ़िया बनाया है, ऐसा लगा उसे देखता ही रहूँ बस मैं, इसको देख के बहुत अच्छा। तो चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके से है, ठीक है, समझेंगे। ये हेमिस्फीयर है,
कोई बात नहीं है ना, कुछ तो है ना। और हेमिस्फीयर के ऊपर ये क्या है, कोन है। कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। अब अपने आप से क्वेश्चन, और सुनो माउंटेड है ये, मतलब ये एकदम चिपके पड़े, माउंटेड है ये, जगह नहीं बीच में। तो कलर कहाँ पर होगा, इस कोन पर होगा और इस पर होगा केवल। तो भैया कोन के चारों तरफ होगा तो पाई आर एल, और इस पर होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। खत्म खत्म, हाँ बीच में प्लस ही होगा। खत्म, क्लियर है। और कोई दिमाग में कोई भी बात आ रही कि सर और कहीं कलर कहीं होगा ही नहीं, यहाँ पर होगा तो इस पे पूरे पे करेंगे पाई आर एल, इस पे करेंगे तो रख दो इसे जरा अपनी जगह पे। चलिए अच्छा, अब एल की वैल्यू कैसे निकालते, एक बात सुनो। इस पूरे क्लास 10th में कौन जो भी होंगी वो राइट सर्कुलर कौन होंगी, तो ये एंगल 90 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से एल निकाल लेंगे। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। अब आप उम्मीद कर रहे होंगे कि एल मैं निकालूं, तो बहुत गलत उम्मीद कर रहे हैं आप, ठीक है। हाँ क्या आंसर बताओ। अरे वाह वाह, हट मुझे आंसर चाहिए था, तो छोड़ो कोई बात नहीं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22.7, आर कितना भाई 3.5, एल आपको खुद से फाइंड करना है, और आर स्क्वायर कितना है 3.5 का होल। तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा इसमें, पक्की बात है। हाँ कोई डाउट है बताओ प्लीज़, छब्बो बेटा कोई डाउट, पक्की बात है। दीक्षा कोई डाउट इसमें, कुछ भी लॉजिक लग रहा है। हाँ भैया पक्की बात है, गुड। जो भी क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि भैया अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। बाई के बाद हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर ऊपर है, पक्की बात है। तो एक क्यूबिकल बॉक्स मतलब क्यूब बनाइए जिसकी साइड कितनी है भैया 7 सेंटीमीटर, पक्की बात है। अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक हमने हेमिस्फीयर रखा। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन अलग क्या है, फिर ऐसा अलग क्या है इसमें, इन्होंने एक चीज अलग कर दी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब सुनो पकड़ो जरा, इसके ऊपर कई सारे हेमिस्फीयर हम लोग रख सकते हैं, कई सारे। एक भैया हमने लाके ये वाला हेमिस्फीयर रख दिया, एक लाके और ज्यादा बड़ा रख दिया, एक जाके और ज्यादा बड़ा रख दिया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ हेमिस्फीयर वी कैन पुट ऑन इट, यस और नो। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो बताइए जो सबसे बड़ा होगा। मोस्टली बच्चे सोचेंगे कि सर जो इसका डायामीटर होगा वही हेमिस्फीयर सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पे क्या है वो सरमाउंटेड है, और सरमाउंटेड का मीनिंग है इससे मतलब जो भी डिवाइस इसके ऊपर रखी है वो उससे बाहर नहीं आनी चाहिए। अब एक बात सुनिए जरा, अगर डायामीटर के बराबर का आपने हेमिस्फीयर इमेजिनेशन करो रखा इस तरीके से, तो वो हर तरफ, क्योंकि ये तो हेमिस्फीयर है, तो अगर इसकी रेडियस हर तरफ इतनी होगी ना, यस और नो, तो पक्की बात है कि वो इससे एक्स्ट्रा निकल जाएगी, ठीक है। तो हम जो हेमिस्फीयर रखेंगे जिसकी मैक्सिमम डायामीटर होगा, तो जो वो उसकी साइड होगी क्यूब की, वो ही हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायामीटर हो सकता है। फिर से सुनो, इसका मैं इमेजिनेशन कैसे बताऊं आपको। देखो जरा, ये हमारे पास क्यूब है और ये मैंने यार इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया, ठीक है। अब मैंने एक और लाके इसके ऊपर रख दिया, कितने बड़े तक हम लोग रख सकते हैं। सपोज आपने कहा कि सर जो ये डायामीटर ना, एक ऐसा हेमिस्फीयर लाके रख दो, तो यार डायामीटर तो इन दोनों साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर पूरा लाके हम रखेंगे, जगह वो लेगा, तो पक्की बात है इससे बाहर जाएगा, अंडरस्टूड। और वो कह रहे हैं सर माउंटेड है, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, पक्की बात है। तो जो इसकी साइड का होगा वही उसका क्या होगा, मैक्सिमम डायामीटर होगा, क्लियर है। तो ये हमारे एक ऐसा हेमिस्फीयर है जिसका मैक्सिमम डायामीटर क्या है 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी साइड कितनी है डियर 7 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो गई 3.5। अब कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब बस वही वाला क्वेश्चन आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि कलर कहाँ कहाँ करोगे डियर। इस पूरे पे कलर होगा या हर तरफ होगा, इस बॉल के ऊपर भी कलर होगा, लेकिन एक एरिया ऐसा है जहां कलर नहीं होगा। कहाँ? इस जैसे ही हेमिस्फीयर उठाएंगे तो क्या इसके अंदर कलर होगा? तो मतलब एक सर्कल छूटा हुआ है जिसपे कलर नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि TSA ऑफ क्यूब मतलब पूरे पे कलर हो गया, प्लस इस पर भी होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन माइनस क्या करेंगे पाई आर। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में इसकी सारी डिवाइस आ गई अंदर की, लेकिन सर्कल जब हटेगा, जब ये हेमिस्फीयर हटेगा तो अंदर एक सर्कल होगा जिस पे कलर नहीं होगा।
तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है। तो टी एस ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर। तो चलिए ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है, और ये 22 अपॉन से आर कितना है इसका 3.5 का होल स्क्वायर। या फिर ऐसा ना करो, 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर गया तो प्लस का पाई आर स्क्वायर हो। आर कितना है मुझे ये बता दो। चलो ठीक है, आंसर आ गया। ये बात समझ आ रही है कि मैक्सिमम सर डायामीटर क्यों नहीं लिया, मतलब इसका जो डायगोनल था आपने उसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम सबसे बड़ा तो डायगोनल होता है। सही बात है यार, अगर आप डायगोनल के बराबर का हेमिस्फीयर लेकर आएंगे तो वो हर तरफ से यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ये इमेजिनेशन आना चाहिए दिमाग में आपके, ठीक है। और वो कह रहे हैं सर माउंटेन में पूरा फिक्स है उसके ऊपर, क्लियर है, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, पक्की बात है। तो जो उसकी लेंथ होगी वो उतनी मैक्सिमम होगा। क्लियर है, चमका, कोई डाउट है? ठीक है।